बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैम आपको आज, जैसे कि आप जानते हो कि मैं प्रतिभा दुधवा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ, तो मैम आपको क्या पढ़ाएंगी? हिंदी। तो हिंदी का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला पाठ। हिंदी का आज हम क्या करेंगे? पहला पाठ करेंगे। उस पहला पाठ का नाम क्या है? चिड़िया के गीत। चिड़िया कैसी करती है? पंख उड़ाती है। चिड़िया के गीत। आज हम करेंगे चिड़िया के गीत। चिड़िया के गीत एक कविता है, ये कहानी नहीं है। क्या है? कविता है, पोयम है। जैसे आप इंग्लिश में पोयम बोलते हो, हिंदी में पोयम को बोलते हैं कविता। चिड़िया के गीत। सूरज के उठने से पहले, सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है। चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। तो मीन्स चिड़िया सूरज के उगने से पहले ही अपना मीठा गीत सुनाती है और सबको खुश कर जाती है। ठीक है, आपको इस पोएम में सारा हम चिड़िया के बारे में बताएंगे कि चिड़िया कैसे सुबह सुबह जगती है, कैसे वो अपना घोंसला बनाती है तिनका तिनका इकट्ठा करके, और वो कैसे अपने बच्चों के लिए एक एक दाना चुग के खाना लेकर आती है। और फिर भी सबसे बड़ी बात कि ना तो वो बारिश में परेशान होती है, ना वो ठंड में परेशान होती है, ना ही वो गर्मी में परेशान होती है। मीन्स वो हर मौसम में हमेशा खुश रहती है और सबका ध्यान रखती है, अपने बच्चों का, अपना घर बनाने का। उसका घोंसला अगर मान लो तेज हवा आई, आंधी आई, तूफान आया, टूट गया, वो परेशान नहीं होती, वो फिर से बनाती है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। लाइक दिस, ऐसे ही आज हम चिड़िया के बारे में इस कविता के द्वारा पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस बेटा, बच्चों देखो, अब हम पहली कविता पढ़ेंगे, चिड़िया का गीत। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है। चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है। तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड़ बनाती है। सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वो सह लेती है। आप खुशी से जीती है और खुशियाँ ही फैलाती है। ओके, देखो ध्यान से सुनो, मैम ने क्या कविता पढ़ी है? चिड़िया का गीत। आपको भी ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें आपको कठिन शब्द देखने हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखने हैं। ठीक है, कि आपको कौन कौन से कठिन शब्द लग रहे हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिखने की, नोटबुक में लिखने की कोशिश करोगे। जैसे सूरज के उगते ही चिड़िया, इस लाइन में आप सूरज और चिड़िया। अब मीठा गीत, गीत चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश खुश। दूर दूर तक पर फैलाकर, दूर दूर तक पर फैलाकर, क्या फैलाकर? पर मैंने पंख। दाना चुगने जाती है। चुगने, देखो मैम ने कठिन शब्द कौन कौन से बताए हैं, ध्यान से देखना। सूरज, चिड़िया, गीत, खुश, पर, चुगने। नेक्स्ट देखो, तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड़ बनाती है। तिनका कठिन शब्द, नीड़, तिनका क्या होता है? छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। और नीड़ होता है घोंसला, नीड़ मैंने घोंसला। सर्दी, ये भी कठिन शब्द में लिखेंगे आप। गर्मी, वर्षा को भी हंसकर ये सह लेती है। आप खुशी से जीती है और खुशियाँ ही फैलाती है। ओके, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। आपने कठिन शब्द ध्यान से सुने होंगे, अब उनको आपको लिखना है, जो जो मैंने कठिन शब्द बोले हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कठिन शब्द। सूरज, चिड़िया, गीत, पर, चुगने, तिनका, नीड़, सर्दी,
गर्मी, वर्षा। ओके, दीज ऑल आर कठिन शब्द। ये सब हमारे कठिन शब्द हैं। आपने ये कठिन शब्द अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद करना है। और मम्मा आपको इसकी डिक्टेशन बोलेंगी, श्रुतलेख बोलेंगी, तो आप इनको अपने आप लिखोगे। ओके, नाउ वन मोर थिंग। अब आपको इसके कठिन शब्द के साथ साथ मैम आपको शब्दार्थ रीड करा रही हैं। शब्दार्थ में क्या है? उगते, निकलते, गीत, गाना। उगते का क्या अर्थ होता है? निकलते। गीत का क्या अर्थ होता है? गाना। नीड़ का होता है घोंसला। वर्षा क्या होता है? मीनिंग, अर्थ, बारिश। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, जैसे कि हमने अभी कविता पढ़ी अपने पाठ की, क्या था? चिड़िया के गीत। अब हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। क्या होगा अभ्यास कार्य में? फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहले है पाठ ज्ञान, श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। मीन्स आपको इसका श्रुतलेख करना है और इनको बोलने का अभ्यास करना है। जो वर्ड्स इस फर्स्ट क्वेश्चन में दिए, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध लेखन और उच्चारण कीजिए। इन वर्णों को, इन शब्दों को आप जो वर्ड इस फर्स्ट क्वेश्चन में दिए, जैसे तिनका, चुगने, नीड़, खुशियाँ, दाना, आपको ये सारे शब्द अपनी कार्य पुस्तिका में, गृह कार्य में कठिन शब्द हेडिंग डालकर लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। उसमें क्या करना है? चिड़िया कब गीत सुनाती है? सूरज के उगते ही या सूरज के अस्त होने पर? चिड़िया सूरज के उगते ही गीत सुनाती है। नेक्स्ट है, चिड़िया सर्दी, गर्मी, वर्षा को कैसे सह लेती है? हंसकर या परेशान होकर? हंसकर। तो आप कौन से बॉक्स में टिक करेंगे? हंसकर। चिड़िया सबका मन कैसे बहलाती है? नाचकर या चू चू चींची बोल बोल कर? चू चू चींची बोल कर। तो अब हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा? कठिन शब्द लिखे। सेकंड क्वेश्चन में हमने सही क्वेश्चन को टिक करा। ठीक है। चिड़िया कब गीत सुनाती है? सूरज के उगते ही। ख भाग, चिड़िया सर्दी, गर्मी, वर्षा को कैसे सह लेती है? हंसकर। चिड़िया सबका मन कैसे बहलाती है? चूं चूं ची ची करके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया कैसा गीत सुनाती है? मीठा। चिड़िया मीठा गीत सुनाती है। प्रश्न ख, चिड़िया क्या चुगने जाती है? चिड़िया दाना चुगने जाती है। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका इकट्ठा करके बनाती है, तिनके से बनाती है। चिड़िया सबको क्या सिखलाती है? चिड़िया सबको हमेशा हर स्थिति में खुश रहना सिखाती है। तो आप आंसर क्या लिखोगे? चिड़िया सबको खुश रहना सिखलाती है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। अगला अभ्यास कार्य हमारा होगा, वेट आई विल टेल। यस बेटा, अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। सही मिलान कीजिए। प्रश्न 4 है हमारा, सही मिलान कीजिए। चिड़िया, आकाश, शेर, जंगल, मछली, नदी, लंगूर, लंगूर वृक्ष। फिर से देखो, चिड़िया, आकाश, शेर, जंगल, मछली, नदी, लंगूर
वृक्ष। समझ आया आपको? आपको ये ऐसे ही मैच करने हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों को समान तुक वाले शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक मीन्स समान आवाज़ वाले लयात्मक शब्द, एक जैसी लय वाले, एक जैसे लगने वाले। कैसे, जैसे, तैसे, पैसे। जाती, खाती, लाती, आती। बोल, बोल, तोल, मोल, गोल। ओके बेटा, प्रश्न 6 है हमारा। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। आपको क्या बनाना है? वाक्य। वाक्य जब हम बनाएंगे तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। पहली बात, जो शब्द दिया गया है वो शब्द ज़रूर आना चाहिए वाक्य में। दूसरी बात, वाक्य लिखने के बाद अंत में पूर्ण विराम ज़रूर लगाएंगे। क्लियर? समझ आया कि लास्ट में क्या लगाएंगे हम? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लगता है? स्टैंडिंग लाइन। खुशी, मीठा, कोयल मीठा गीत सुनाती है। खुशी, मुझे दूसरों की मदद करके बहुत खुशी होती है। दाना, चिड़िया दाना चुगने जाती है, या चिड़िया दाना चुगती है। चिड़िया, चिड़िया मीठा गीत सुनाती है। देखो बेटा, अब एक वाक्य 2 बार हो सकता है। जैसे मैंने बोला चिड़िया मीठा गीत सुनाती है। अब ये वाक्य मीठा का भी हो सकता है, ये वाक्य चिड़िया का भी हो सकता है। समझ आया? ज़रूरी नहीं है जो मैम ने वाक्य बताए हैं आप वही लिखेंगे, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें ये शब्द आने चाहिए और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आना चाहिए। तो अब मैम ने आज आपके चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज, पूरा अभ्यास कार्य पूरा कराया है। अब आपका गृह कार्य क्या होगा कि आप ये अभ्यास कार्य अपने कार्य पुस्तिका में करेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा then you will ask in your next class. Okay then bye, see you, we will meet again. Okay, फिर मिलेंगे।